जय श्री कृष्ण। गीता का चौथा अध्याय और 12वां श्लोक, जहां भगवान कह रहे हैं कि भगवान एक अंतर बता रहे हैं स्वयं में और देवी देवताओं में। भगवान कह रहे हैं आकांक्षंत कर्मणाम सिद्धि यदंतदिह देवता क्षिप्राम इह मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्म। भगवान कहते हैं कि संसार में लोग ऐसे भी हैं जो भौतिक सुखों की सफलता की इच्छा रखते हैं। वो स्वर्ग के देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि भौतिक पुरस्कार शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। यदि मनुष्य को ईश्वर से कुछ चाहिए तो बहुत से अनुष्ठान हैं। ईश्वर से, देवताओं से, भिन्न भिन्न देवताओं से उनके लिए अर्पण तर्पण जब करते हैं तो उनसे फल शीघ्र प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ एक बात भगवान ने जो कि छुपा रखी है, वो ये कहना चाहते हैं कि मुझे प्राप्त करना वो इतना आसान नहीं है। मुझे प्राप्त करना मुश्किल है। प्राप्त जो कर सकते हैं वो है संसारी फल। संसार की जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी अपनी सफलता के लिए जो इच्छाएं हैं, वो आप देवताओं की पूजा कर सकते हैं। आपको पता है कितना, यदि आप देखें, अगर आप YouTube भी उठा करके देखें तो पूरा का पूरा एस्ट्रोलॉजिस्ट से भरा हुआ है। वो लोग इस समय ज़्यादा लोग सुनते हैं कि ऐसा करके ये प्राप्ति होगी, ऐसा करके ये प्राप्ति होगी, इस दिन ये शिव पर चढ़ाएं तो ऐसा होगा, इस दिन शिव पर ये चढ़ाएं तो ऐसा होगा, इस दिन इस देवता का ये दान करें तो ये अच्छा होगा। ये सब चीज़ें ये कहाँ हैं? ये देवताओं को प्रसन्न करने का तरीका है और ये गलत बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन जब आप भौतिक सुखों की प्राप्ति की बात करते हैं तो भगवान कहते हैं कि भौतिक सुखों के लिए उन्होंने बैठा रखे हैं, अपने देवता बैठा रखे हैं, अपने सबॉर्डिनेट्स बैठा रखे हैं, जो कि आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो पूरी करते हैं। लेकिन यदि तुम मुझको प्राप्त करना चाहते हो तो फिर तुम्हें निष्काम होना पड़ेगा, फिर सारे की सारी कामनाएं छोड़नी पड़ेगी। भगवान राम सुंदर कांड में 48वें दोहे में बहुत सुंदर बात कहते हैं कि सबकी ममता ताग बटोरी, सबकी ममता ताग बटोरी। जितनी भी ममताएं हैं, जिन सब से आपको प्रेम है, सुनो सखा निज कहूँ सुभाव, जान बुसुंडी शंभु गिर जाओ, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोहि, तजी मद मोह कपट छल नाना, करो सध्य तेहि साधु समान, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मेरे चरणों में बांध दे, तब मैं उसे प्राप्त होता हूं। जिसके लिए भगवान सर्वस्व है, भगवान उन्हें प्राप्त होते हैं। लेकिन भगवान से कुछ चाहिए या भगवान चाहिए, ये तो हमें डिसाइड करना है कि हमें भगवान चाहिए या फिर भगवान से कुछ चाहिए। तो कहते हैं भगवान से कुछ चाहिए तो बहुत कुछ है भगवान के पास में। यहाँ पर गुरबाणी बहुत सुंदर कहती है, साचे साहिबा क्या नहीं घर तेरे, घरता तेरे सब कुछ है, जिस देवे सो पावे। जिसका मतलब ईश्वर के पास क्या नहीं है, ईश्वर के पास सब कुछ है, वो सब कुछ दे सकता है। लेकिन ईश्वर से ईश्वर को जब मांगा जा रहा है तो वहां कठिन परीक्षा है। वहां सब कुछ दे करके कहते हैं, जो हमारी गली में कौन आए जो घर फूक तमाशा देखे। घर फूक के तमाशा देखने वाले तब आकर के भगवान के पास में कहा जाता है कि जनक जी अष्टावक्र जी से ब्रह्म ज्ञान सुनते थे, तो अष्टावक्र जी कथा तब तक नहीं करते थे जब तक जनक जी नहीं आते। एक दिन सबके मन में शंका हुई और सबने कहा कि ऐसा क्या है जनक जी के अंदर। तो कहा कि ठीक है, बैठाओ जनक जी को, और बैठाया। और उसी बीच में उन्होंने ऐसी एक लीला रची कि पीछे से एक दरबारी भागता हुआ आया कि जनक जी आपका एक महल जल गया है। और उन्होंने कहा, हे प्रभु कथा जारी रखिए। फिर दूसरा आया भागता हुआ कि आपका एक और जो रनिवास था वो जल गया है। तब भी उन्होंने कहा कथा जारी रखिए। तो फिर गुरु ने कहा, अष्टावक्र ने कहा, अब मुझे बताओ कि क्या ऐसे शिष्य को प्राप्त करने की इच्छा क्या गुरु की नहीं होती? तो यहाँ पर बात है समर्पण की, त्याग की। और यदि भगवान से कुछ चाहिए तो भगवान के घर कुछ कमी नहीं, भगवान सब कुछ देने को तैयार है। भगवान के पास क्या नहीं है, भगवान सब कुछ दे सकते हैं। कहा जाता है कि रावण को भगवान शिव ने लंका दे दी और खुद कैलाश पर बैठ गए। भगवान सबको सब कुछ दे सकते हैं, बस मांगने का थोड़ा सा प्रयास करना होता है। जय श्री कृष्ण।